बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दूसरे लेक्चर के साथ चलते हैं। अब फंक्शन की बुनियादी चीज़ें कुछ पूरी हो गई थी। अब जल्दी से टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में जो पहली आती है वैल्यू वो है अलजेब्रिक फंक्शंस, जिनको अलजेब्रिकली डिफाइन किया है। ये डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में भी दी गई है, वहां से देखते आइएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि हम ज्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। जो हमारी बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स है वही पढ़ना चाहेंगे। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है पोलिनोमियल फंक्शंस। पोलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि कोई भी फंक्शन p ऑफ x है इक्वल है an x रेज टू पावर n प्लस an माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 सो ऑन a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a नॉट एंड an is not equal to 0. n is non नेगेटिव इंटीजर, और जो n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, जबकि an माइनस 1 सो ऑन a2 a1 और a नॉट आर, ये बेटा कौन से नंबर्स हैं? रियल नंबर्स हैं। उसके बाद ये इनको कोफिशिएंट बोला जाता है। अब देखें कि x की कोई भी पावर कहां से शुरू हो गई? n से। उसको 1 बाई 1 रिड्यूस करते जाएं और होते होते वो 0 पावर तक चली जाए। और n जो पावर आ रही है वो कौन सा नंबर होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं या वो 0 हो सकता है। तो ऐसे फंक्शन को बेटा हम लोग क्या कहेंगे? पोलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। और इसमें जो x की सबसे बड़ी पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। एक इसके अंदर ये बात याद रखिए, इसके की नोट में पहली बात याद रखिए आप लोग कि हाईएस्ट पावर ऑफ polynomial is called degree of polynomial। उसके बाद नंबर 2, जो इसकी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होगा उसे लीडिंग कोफिशिएंट कहेंगे जी। कोफिशिएंट ऑफ जी बेटा हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। इसमें जो तीसरी बात याद रखने वाली है कि कांस्टेंट इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। कोई भी कांस्टेंट जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन ही होता है, लेकिन उसकी डिग्री कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई भी पोलिनोमियल 5 ले लें तो 5 पोलिनोमियल जो है इसको लिख दें अगर 5x रेज टू पावर 0, तो ये आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, 0 नॉन नेगेटिव है। तो कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर वाली पावर वाली कोई भी वैल्यू पोलिनोमियल फंक्शन कहलाती है। इसमें हाईएस्ट पावर 0 आ रही है, तो लिहाजा कोई भी कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री की पोलिनोमियल होती है आपके पास। अच्छा, पोलिनोमियल की डोमेन और रेंज जो है, इसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, और रेंज इसकी वेरीज करती रहती है। जैसे जैसे आपको इक्वेशन दी होती है उसके हिसाब से आपने इसकी डोमेन और रेंज देखनी है। पोलिनोमियल में मिसाल के तौर पे अगर आपके पास इसकी पहली टाइप है फॉर एग्जांपल पोलिनोमियल की लीनियर फंक्शन। अब लीनियर को देखते हैं। लीनियर फंक्शन क्या होता है? पोलिनोमियल ऑफ फर्स्ट डिग्री। पोलिनोमियल ऑफ फर्स्ट डिग्री, ऐसी पोलिनोमियल जिसकी एक डिग्री हो जाए उसे लीनियर फंक्शन कहा जाता है। अच्छा, लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा लाइन बनता है। ग्राफ इज लाइन। इसकी डोमेन और इसकी रेंज दोनों ही सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होते हैं हमेशा। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है 2x प्लस 1, इसका जब भी ग्राफ बनेगा तो वो एक लाइन बनेगी। अच्छा, इसका जस्ट अगर आपको ग्राफ ही आ जाए पेपर में
तो आप किसी भी लीनियर इक्वेशन का जल्दी से ग्राफ कैसे हल करना है आप लोगों ने, आप इसको देखें कि इसका एक्स इंटरसेप्ट कहां पे है, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां काटेगी, तो एक्स को जहां पर भी काटेगी वहां पर जीरो हो जाएगा वाई, जहां लाइन एक्स को काट रही होगी वहां वाई जीरो हो जाएगा। अब जब इस इक्वेशन में अगर हम वाई जीरो लगा के देखें, जुबानी करके देखें इसको, 2x + 1, तो x निकल आएगा -1/2, तो ये x को काटेगी -1/2 पे, और जहां पर ये y को इंटरसेप्ट कर रही होगी, y को काट रही होगी, वहां x 0 हो जाएगा, तो y = 1। इधर यहां पर आपके y को काट रही, यहां पर ये x को काट रही होगी, यहां पर y, दोनों पॉइंटों में से गुजरती हुई लाइन ड्रॉ। ये इसका जल्दी से ग्राफ ड्रॉ करने का ट्रिक हो गया आपके पास, यानी कि कोई भी आपको लाइन की इक्वेशन दी गई है, उसका ग्राफ पूछा गया है या उसका ग्राफ जज करना है आपको 4 ऑप्शंस के अंदर, तो आप उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट लेके लाइन खींच दें, आपको पता लग जाएगा। इसकी इस ग्राफ से भी देखें तो जो एक्स की वैल्यू है वो इधर नेगेटिव इन्फिनिटी को, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी को, इसी तरह वाई की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी को, नीचे नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करती जा रही है, तो इसको लीनियर फंक्शन कहा जाता है। लीनियर फंक्शन के बाद जो अगली चीज आती है वो आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। आइडेंटिटी फंक्शन, कोई भी फंक्शन आई ऑफ एक्स जो है वो अगर एक्स के बराबर आ जाए और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि या ऐसे लिख दें कि y = x आ जाए, तो इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है। जाहिर है ये लीनियर फंक्शन की ही टाइप है, तो इसका ग्राफ जो है, इट्स ग्राफ इज लाइन थ्रू ओरिजिन। इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा कहां से गुजर रहा होगा, ओरिजिन में से। पहला इसका की पॉइंट ये हो गया, दूसरा इसका की पॉइंट ये हो गया कि मेक्स एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का जाविया बना रहा होगा। तीसरा इसके अंदर से की पॉइंट ये निकल सकता है एंटी टेस्ट के हवाले से, जो याद रखना है आपने, इसका जो स्लोप होता है वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। चौथी बात इसकी आपने याद रखनी है ये कि ओरिजिन में से पास हो गया, एंगल आ गया, स्लोप आ गया, और स्लोप एम आ गया, ग्राफ ओरिजिन में से गुजर गया, स्लोप एम आ गया, और हाँ जी passes through first and third quadrant, नंबर 5 bisects फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये 5 चीजें हैं आपकी आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर जो आपने याद रखनी है। एक तो y = x या e of x = x, इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ग्राफ इसका लाइन होगा जो ओरिजिन से पास होगी, एंगल इसका 45 डिग्री होगा, स्लोप 1 होगा, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में से गुजरेगा, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को हाफ करके जारी होगी ये लाइन। ये की पॉइंट्स जरूर ज़हन में रखिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन इनकी टेस्ट के अंदर इनमें से कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद डोमेन रेंज इसकी मैं डिस्कस कर चुका हूं, हमेशा रियल नंबर लाइन होगी। उसके बाद आ जाते हैं किसके ऊपर बेटा, कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर। कांस्टेंट फंक्शन, कोई भी आपके पास कांस्टेंट फंक्शन जो है c of x या जिसको आप लोग y कहते हैं, वो किसी a नंबर के बराबर आ जाए। a इज फिक्स्ड, a कोई फिक्स नंबर है, 2 3 5 10 100, जैसे कि फॉर एग्जांपल y = 2 आ जाए, y = -100 आ जाए, y = 3/2 आ जाए। ऐसे सारे फंक्शंस को आप कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। इसकी पहली बात याद रखें कि कांस्टेंट फंक्शन is polynomial function of degree 0।
कांस्टेंट फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन ही होता है जिसकी डिग्री क्या आ रही होती है, 0 आ रही होती है। इसका ग्राफ जो है, इट्स ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका ग्राफ हमेशा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नंबर 3 भाई, तीसरे नंबर पे चलते हैं, इसका तीसरा की पॉइंट बनाते हैं। y इज इक्वल टू ए, इसके अंदर आगे 2-3 इसके आगे समराइज कर लेते हैं। नंबर 1 बेटा याद रखें कि अगर a ग्रेटर देन 0 होगा, लाइन अबव एक्स एक्सिस हो जाएगी, लाइन एक्स एक्सिस से ऊंची जाएगी। और अगर ये a वाला कांस्टेंट लेस देन 0 होगा, लाइन बिलो एक्स एक्सिस आएगी। इसका तीसरा पॉइंट ये हो गया यहां पर, अगर a 0 हो गया, लाइन इज एक्स एक्सिस इटसेल्फ। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप इन चीजों को गौर से जल्दी से देखना शुरू कीजिएगा कि फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 3 आ रहा है। अब इसका अगर एंटी टेस्ट में ग्राफ आता है तो किस तरह का होगा, आपको मुख्तलिफ ग्राफ बना के दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है ग्राफ के अंदर, तो आप इसको देखेंगे कि कौन सा ग्राफ है आपके पास। एक ग्राफ फॉर एग्जांपल इस तरह का है, और यहां पर आपके पास ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट 0, 3 है। एक ग्राफ यूं है, ठीक है आपके पास, और एक जस्ट ऐसे कोऑर्डिनेट प्लेन ही दे दिया गया है, और एक आपको वर्टिकल लाइन दे दी गई है। अब आप देखें कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। देखें y इज इक्वल टू 3 है और ये 3 कांस्टेंट नंबर है। जब भी y इक्वल किसी कांस्टेंट नंबर के आ जाएगा तो वो आपका कांस्टेंट फंक्शन होगा और इसका ग्राफ हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी तो 3 सूरतें हो सकती हैं, x से ऊपर हो सकती है, x के नीचे हो सकती है, x एक्सिस खुद हो सकती है, वर्टिकल लाइन तो हो नहीं सकती। इसका मतलब है चौथा ऑप्शन तो गया। अब अगर वो कांस्टेंट नंबर पॉजिटिव है तो लाइन कहां पर होगी, x एक्सिस के अबव होगी। तो जी बेटा, x एक्सिस के अबव कौन सी लाइन आ रही है, ये ऑप्शन ठीक है। ये वाली क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये x एक्सिस के बिलो है ये वाली लाइन, तो ये नेगेटिव होता तो बिलो आनी थी। ये क्यों नहीं हो सकती, x एक्सिस खुद है, और x एक्सिस खुद तब हो सकता है जब वो कांस्टेंट नंबर 0 हो जाएगा। तो कांस्टेंट के लिए कौन कौन सी बातें याद रखनी है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है 0 डिग्री का, ग्राफ इसका हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, y इक्वल कांस्टेंट है अगर, तो इसके 3 तरह के ग्राफ बन सकते हैं, एक x से ऊपर, एक x से नीचे, और एक खुद x एक्सिस आ सकता है। अब इसकी बारी आती है अगले की पॉइंट की। 3 की पॉइंट हमने डिस्कस किए, चौथा की पॉइंट डिस्कस करते हैं। नंबर 4, इसका जो एंगल होता है, एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री। 5वां, इसका जो स्लोप होता है m, वो भी 0 के बराबर आता है। उसके बाद रेंज रह गई। इसकी जो डोमेन होती है वो हमेशा रियल नंबर आती है, सेट ऑफ रियल नंबर, नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, और रेंज इसकी वही नंबर खुद होता है a, यानी कि ये सिंगलटन सेट होता है। तो ये 6 पॉइंट आपके जहन में होने चाहिए कांस्टेंट के मुतालिक। इनमें से कोई चीज भी आपको पूछी जा सकती है। इसका बेसिक कांसेप्ट दोबारा रिपीट कर लो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन होता है 0 डिग्री का, ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, y इक्वल अगर कांस्टेंट आ जाए, अगर वो ये पॉजिटिव है तो लाइन x के अबव जाएगी, नेगेटिव है बिलो जाएगी, 0 है तो खुद होगा। एंगल इसका x एक्सिस के साथ 0 डिग्री होता है, स्लोप भी 0 है। डोमेन इसकी हमेशा नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और रेंज हमेशा इसकी सिंगलटन सेट आती है। अब इसकी डोमेन और रेंज के मुतालिक कुछ चीजें देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया y इज इक्वल टू -100। इसकी अगर डोमेन पूछी जाए तो कोई सोचे समझे बगैर नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर रेंज पूछी जाए y इक्वल -100, हमेशा यही आउटपुट आएगा -100। ये सिंगलटन सेट होगा, एक ही इसका एलिमेंट आ रहा होगा जी। उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन में अगली चीज चलते हैं। अब छोटा सा तारफ पढ़ लेते हैं रैशनल फंक्शंस का। रैशनल फंक्शन जो होते हैं, जो p बाय q की फॉर्म में होते हैं, p ऑफ x ओवर q ऑफ x, ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है,
और P and Q of x जो है having no common factors, और इनके अंदर कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं है, और इसमें जो नीचे वाला Q of x है वो जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा आपके पास। तो अगर दो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रही हैं और नीचे वाली पॉलिनोमियल जीरो नहीं है, दोनों पॉलिनोमियल में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ये रैशनल फंक्शन होगा। इसकी जो डोमेन आएगी, रैशनल फंक्शंस ऐसे हैं जिनकी डोमेन थोड़ी थोड़ी तंग करती है बंदे को। तो डोमेन जो है वो क्या है, इसकी डोमेन में देखिए, इसकी डोमेन में आएंगे सारे रियल नंबर आएंगे, लेकिन वो नंबर नहीं आएंगे जिसके लिए Q of x जीरो हो जाएगा। यानी कि इसकी डोमेन में वो सारे रियल नंबर होंगे, सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन वो वाले नंबर नहीं होंगे जिनके लिए नीचे वाली जो पॉलिनोमियल है ये जीरो के इक्वल आ रही है। तो ये इसकी, और डोमेन जो है वो इसको हमें देखना पड़ेगा कि डोमेन इसकी सबसेट ऑफ रियल नंबर होगी, कौन सा होगी कौन सा नहीं होगी, वो चेक करना पड़ेगा। अब एक दो एग्जांपल्स लेके इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक इसका केस नंबर 1 कर लेते हैं कि ऊपर न्यूमरेटर में कांस्टेंट आ रहा हो, डिनोमिनेटर में लीनियर आ रहा। आपके पास एक रैशनल फंक्शन है, ऊपर 5 आ गया और नीचे आपके पास x + 1 आ गया। अब देखें कि नीचे वाला जो x + 1 है इसको जीरो नहीं होना चाहिए, x + 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, x इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डोमेन सारे रियल नंबर होंगे लेकिन उसमें -1 शामिल नहीं होगा। ठीक हो गया। जो आपके रैशनल फंक्शन हैं उनके लिए याद रखो कि अगर ऊपर आपके पास कांस्टेंट आ रहा हो और नीचे लीनियर आ रहा हो तो उसकी रेंज में जीरो शामिल नहीं हो सकता। तो ये ट्रिक आपने याद रखना है, इसमें सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन जीरो नहीं हो सकता। लॉजिक देख लो इसका क्या है कि अगर 5/x + 1 को हम जीरो रख ही लेते हैं, यानी कि ये पूरा फंक्शन जीरो रख ले तो 5 = 0 आ जाता है, जो कि फॉल्स है। ये बात दुरुस्ती नहीं है, जीरो हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। तो याद रखिए कि अगर ऊपर लीनियर आ रहा हो और नीचे कांस्टेंट, ऊपर कांस्टेंट आ रहा हो नीचे लीनियर आ रहा हो, तो डोमेन में वो नंबर शामिल नहीं होगा जिसके लिए नीचे वाली वैल्यू जीरो हो रही है और रेंज में जीरो शामिल नहीं होगा आपके पास। ठीक है जी। अब इसकी और एक दो एग्जांपल करें जी बेटा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है कोई भी, ऊपर कांस्टेंट मैं 3 रख लेता हूं, नीचे 3x + 8 कर देता हूं। ठीक है। इसकी डोमेन हमने लिखनी है कि डोमेन ऑफ फंक्शन r क्या होगी और रेंज ऑफ फंक्शन r क्या होगी। नीचे वाली वैल्यू जीरो ना हो रैशनल में, तो यहां से x फाइंड आउट कर लो, -8/3। तो डोमेन होगी सारे रियल नंबर लेकिन -8/3 शामिल नहीं होगा। और रेंज में मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास ऊपर कांस्टेंट आ रहा हो और नीचे लीनियर आ रहा हो तो आपकी रेंज के अंदर जीरो शामिल नहीं होगा। सारे रियल होंगे लेकिन इसमें जीरो शामिल नहीं होगा जी बेटा। उसके बाद रैशनल के लिए दूसरा केस करते हैं। रैशनल के दूसरा केस ये है कि आपके पास ऊपर भी आ रहा हो लीनियर और नीचे भी लीनियर आ रहा हो। फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन r(x) है, ऊपर आपके पास है ax + b और नीचे है cx + d। जी बेटा, ax + b / cx + d है, तो इसकी डोमेन में याद रखो कि सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन अब देखिएगा बेटा कि ये नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि cx + d को जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है x क्या नहीं हो सकता, -d/c नहीं हो सकता। तो इसकी डोमेन में -d/c ना होगा। और इसकी रेंज के लिए ट्रिक याद रखो कि जब ऊपर भी लीनियर आ रहा हो और नीचे भी लीनियर आ रहा हो, अगर ऊपर भी लीनियर आ रहा है और नीचे भी लीनियर आ रहा है तो आप देखें कि बेटा क्या होगा कि आप x का कोफिशिएंट देख लें ऊपर क्या है। इस ट्रिक में x का कोफिशिएंट a है और नीचे x का कोफिशिएंट c है, तो इसकी रेंज में सारे रियल नंबर आ सकते हैं लेकिन a/c नहीं आ सकता। एंटी टेस्ट में ये आपको बड़ी आराम से, ये आप इस तरह के, अगर ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है तो आप इनकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। r ऑफ x है आपके पास 2x प्लस 1 और नीचे 3x माइनस 5 है। तो इसकी डोमेन और रेंज आपसे पूछी गई है। डोमेन और फंक्शन ऑफ r तो सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन यहां से नीचे से इस वैल्यू को 0 रख के x निकालो। 3x माइनस 5 इक्वल 0 रखोगे अगर, या नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 5/3। तो डोमेन इसकी सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन 5/3 नहीं हो सकता। इसी फंक्शन की आपसे अगर रेंज पूछ ली जाए, अच्छा रेंज जब पूछी जाए तो इसके लिए ट्रिक क्या बताया आपको, रियल नंबर लिखें, उसमें से माइनस कर दें, ऊपर x का कोफिशिएंट देख लें, नीचे x का कोफिशिएंट देख लें, 2/3, ये इसकी रेंज आ गई। तो ये रैशनल फंक्शन की केस 2 की डोमेन और रेंज आ गई। अब बेटा चलते हैं हम लोग, कई दफा इसके अंदर ये तीसरा केस ये बन जाता है आपके पास कि जब आप नीचे से डोमेन के लिए जो एग्जिस्ट नहीं करते उसको लगा रहे होते तो ये 0/0 फॉर्म आ जाती है अक्सर। कौन सी फॉर्म आ जाती है? 0/0। तो 0/0 को कैसे सॉल्व करना है आपने? g ऑफ x फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू -1। अगर आप x की जगह पे यहां -1 लगा दें तो नीचे 0 आ जाता है। तो डोमेन तो पता लग गई हमें कि डोमेन ऑफ फंक्शन g जो है वो सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन -1 नहीं हो सकता। रेंज के लिए आप देखें, इस -1 को अगर लगा के देखें, इसमें -1 का स्क्वायर 1 और 2 ऐड होके 3 और -3, 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, 0/0 फॉर्म आ। अगर रेंज के लिए आपके पास रैशनल फंक्शन में 0/0 आ रही हो तो आप लीहोपिटल रूल अप्लाई करते हैं, बड़ा आसान होता है। लीहोपिटल रूल क्या होता है कि ऊपर भी डेरिवेटिव ले लें, नीचे भी डेरिवेटिव ले लें। जी बेटा, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव लें, क्या आएगा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, 3x का डेरिवेटिव 3 आ गया, 2 का 0 हो गया, डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव 1 हो गया। डेरिवेटिव ले लिया आपने। जब 0/0 बन रही हो, जो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती रेंज के अंदर, उसके लिए अगर ये 0/0 बन रही हो, अब ये वैल्यू पकड़ के इस जो जवाब आया है डेरिवेटिव ऊपर नीचे लेके उसमें पुट करते हैं, 2 × -1 + 3। तो 3 - 2 जो है ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 1। तो रेंज सारे रियल नंबर होगी लेकिन 1 नहीं होगी आपके पास। ठीक है। अब वो जो एफएससी वाला मेथड है जिसके तहत आप 0/0 को खत्म करने के लिए फैक्टराइज करते थे या रैशनलाइज करते थे, वो अप्लाई ना करें। तो ये इसके 3 केस हो गए। अल्लाह ताला जिंदगी रखे, इंशाल्लाह ताला कल अगले लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी आपको होगा, आपको मालूमात चाहिए हो तो वो मैं नीचे अपना जीमेल दे दूंगा, मेरे साथ जीमेल पे रब्ता कीजिए, फेसबुक पे आपको दे दूंगा, मैसेंजर पे रब्ता कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की हेल्प कर सकूं। अल्लाह हाफिज।